साथियों, आज हम लोग भारत में सूफीवाद या सूफी मत की बात करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में इस्लाम धर्म के बारे में बात की थी और आज हम उसी से संबंधित सूफीवाद की बात करेंगे। भारत में इस्लाम के साथ साथ सूफी मत का भी आगमन हुआ। सूफी मत इस्लाम का एक वर्ग कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं। सूफी प्रचारक कई सिलसिलों में अर्थात कई संप्रदायों में और संघों में विभक्त दिखाई देते हैं हमें, बटे हुए दिखाई देते हैं हमें, और उनके सबके अपने अपने केंद्र थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही सूफी संतों को अपने ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं मध्यकाल में। भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूफी मत पर इस्लाम की रहस्यमय विद्या, जिसको हम कहें कि गुप्त विद्याओं, आर्यों के अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, नव अफलातूनी एवं स्वतंत्र विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सूफी मत वाले लोगों का या सूफी संतों का जीवन क्रियात्मक धर्म तथा नियम पर आधारित था। सूफी के अर्थ की अगर बात की जाए तो सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि वैराग्य युक्त साधना द्वारा अल्लाह की उपासना को श्रेयकर मानने वाले लोग सूफी कहलाए। सूफी अथवा तौसूफ इन्हीं संतों की देन है। एक सांस्कृतिक परंपरा अपने आप में, और इस सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास इस्लाम का की तरह पुराना है। सूफी के अर्थ को समझने के लिए हमें विभिन्न मतांतरों को देखना होगा। बहुत सारे मत प्रचलन में हैं, उनमें से हम जो सर्वग्राह्य मत हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अरबी का एक शब्द है सफ़ा, और सफ़ा का अर्थ होता है पवित्र अथवा शुद्ध। कुछ लोग सूफी का इसी संदर्भ में अर्थ निकालते हैं। एक शब्द है अरबी का सोफिया, और उसका अर्थ होता है ज्ञान। जो ज्ञानी हो वो सूफी कहलाए, एक मत ये है। तीसरा मत है सफ शब्द जो है उसका अर्थ होता है पंक्ति अथवा प्रथम श्रेणी। सूफी उन पवित्र व्यक्तियों को कहा गया है जो अल्लाह के प्रिय होने के कारण क़यामत के दिन प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े होंगे। कुछ लोगों को ये मानना है। अरबी भाषा का एक शब्द है सूफ, और सूफ ऊन को कहते हैं अरबी में। सूफ या ऊन के बने हुए जो पश्मीने हैं, चोगा जो है, उसको जो पहनने वाले व्यक्ति हैं उनको सूफी कहा गया, क्योंकि ये लबादा मोटे ऊन का बनता था और बहुत ही सस्ता होता था अपने आप में। सादगी और निर्धनता का प्रतीक माना गया। सादा एवं सरल जीवन यापन करने वाले संत इस पश्मीने या चोगा को धारण करते थे। पवित्रता, सादगी, त्याग का प्रतीक बना, उन्हीं को सूफी कहा गया आगे चलकर। ऐसी मान्यता है, इस्लाम में ऐसी मान्यता है। सूफी मत पैगंबर मोहम्मद के रहस्यमय विचार जो थे उनका प्रतिनिधित्व करता है। कुरान शरीफ और हदीस में कुछ इस प्रकार का उल्लेख हमें मिलता भी है। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं, पहला, ईश्वर निरपेक्ष सत्ता है और संपूर्ण अस्तित्व एकमात्र आधार है उसका। उसमें सत्य और अस्तित्व दोनों पाए जाते हैं।
दूसरा सिद्धांत, संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तविक और संभव दोनों रूपों में ईश्वर की अपेक्षा सापेक्ष है। ये नित्य और कालिक, वास्तविक और सूक्ष्म रूपों में पाया जाता है। दोनों रूपों में ईश्वर में निहित रहकर उसके परिज्ञान में रहता है। तीसरा सिद्धांत, ईश्वर अतीत और अंतर्व्याप्त दोनों हैं। चौथा, ईश्वर की इच्छानुसार ही समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। पांचवा, ब्रह्मांड सृष्टि के पूर्व ईश्वर प्रच्छन्न तथा सूक्ष्म रूप में था। छठवां, विश्व की पालिक, बौद्धिक एवं सर्जनात्मक शक्ति को मुहम्मद का तत्व कहा जा सकता है, जो सत्ताओं में परम सत्य है। सभी नबी शब्द रूप में ईश्वर का वचन है, पर नबी मुहम्मद परम प्रकाशवान है। पूर्णमान अर्थात काबिल इंसान संपूर्ण ब्रह्मांड का लघु रूप है। ये मोटे तौर पर सूफी मत के सिद्धांत हैं। हम भारत में सूफीवाद के विकास की अगर चर्चा करें संक्षिप्त रूप में, तो हम देखते हैं कि भारत में सूफीवाद जो है, सूफी मत जो है, वो इस्लामिक शासन की स्थापना के साथ में भारत में आया और बहुत ही कम समय में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के नेतृत्व में जब राज्य सत्ता, इस्लामिक सत्ता या इस्लामिक राज्य की स्थापना हो रही थी, उसी समय सूफी संतों ने मुल्तान से लखनौती तक तथा पंजाब से देवगिरी तक के क्षेत्र में इस मत का प्रचार और प्रसार किया। जगह जगह खानकाहों की स्थापना की। खानकाहों का मतलब संप्रदाय के केंद्रों से है। और इसके प्रसार के अगर कारणों की चर्चा हम करें तो सूफी संतों ने अपने आप को भारतीय सामाजिक धार्मिक वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास किया। उन्होंने इस्लाम को सत्य के सहारे फैलाने की जो धारणा थी उसका विरोध किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों समाजों के मध्य जो समस्याएं थी उन समस्याओं का शांतिपूर्वक हल खोजने का रास्ता अपनाया उन्होंने। बहुत सारे हिंदू रीति रिवाजों को तत्कालीन समय में उन्होंने अपनाया, जैसे भजन कीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने संकीर्तन को लिया, सिर मुंडवाना। एक प्रकार से उन्होंने यहाँ की हिंदू जनता के मध्य विश्वास पैदा करने का काम किया। उनकी जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहण करने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन से सूफीवाद जो है पूर्णतः प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनसे बहुत साम्यता रखता है सूफीवाद के मत जो है वो। सूफी संतों के द्वारा हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का जो कार्य दिल्ली सुल्तानों के द्वारा किया जा रहा था उसको व्यर्थ समझा गया, उसका विरोध किया गया। और यही कारण था कि सूफी संतों की लोकप्रियता भारतीय समाज में, तत्कालीन समाज में बढ़ती चली गई। सूफी संतों ने दिल्ली के सुल्तानों की कठोर नीति के विरुद्ध नरम नीति को अपनाया और अपने सिद्धांतों के माध्यम से जनता को, अपनी वाणी के माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास किया। सुल्तानों की जो रूढ़िवादी और धर्मांधता थी उसका विरोध किया उन्होंने। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सूफी संतों ने समझौतावादी नीति पे, समन्वय की नीति पे चलकर भारतीय समाज को प्रभावित करने का काम किया। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं बहुत सारे सिलसिले आए, संप्रदाय आए। मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं, हम उनकी यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहला संप्रदाय है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती पंथ संप्रदाय, और उसके प्रवर्तक जो है मध्य एशिया में ख्वाजा इसाक शामी चिश्ती को माना गया है।
भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका केंद्र अजमेर रहा, उनके द्वारा इस मत का प्रचार और प्रसार किया गया। दूसरे संत हुए सालीम चिश्ती, जिनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और इसके अलावा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन मसूद शकरगंज, दिल्ली से निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ये संत हुए जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को भारत में स्थापित करने का काम किया, उसका प्रचार और प्रसार करने का काम किया, भारतीय जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो चिश्ती संप्रदाय में संगीत की प्रधानता दिखाई देती है हमें। चिश्ती संप्रदाय के संत राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। सुल्तान के दरबार से दूर रहना उन्होंने पसंद किया। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था, मानव कल्याण की बात वो करते थे और साम्यवादी विचारधारा पर उनके द्वारा जोर दिया गया। सादा और फकीरी जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सिलसिला था भारत में वो था सुहरावर्दी सिलसिला, और इसके प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। और तीसरा जो सिलसिला था वो कादिरी सिलसिला था, उसके मूल प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर अल जिलानी, लेकिन भारत में मोहम्मद गौस के नेतृत्व में इस सिलसिले का प्रचार और प्रसार हुआ। चौथा जो सिलसिला था वो नक्शबंदी सिलसिला था, और इसके प्रवर्तक ख्वाजा उबैदुल्ला को माना जाता है। भारत में इस नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार और प्रसार का काम ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी ने किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और लोक प्रचलित सिलसिला जो रहा वो चिश्ती संप्रदाय रहा। आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं। आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वो 12वीं-13वीं शताब्दी में भारत में थे। सूफी मत का तत्कालीन भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो सूफी संतों ने भारतीय समाज में प्रचलित, विशेषकर हिंदू समाज में प्रचलित कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदुओं के प्रति दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। हिंदू और मुसलमानों में जो धार्मिक भेदभाव थे, जो मनमुटाव थे, जो छुआछूत की भावना थी, उसको दूर करते हुए, छुआछूत का त्याग करते हुए समानता एवं भाईचारे की भावना का विकास किया, जिसने दोनों संप्रदायों को तत्कालीन समय में जगह बैठाने का काम किया। सूफी संतों ने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर जोर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन में सूफी संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ईश्वरवाद की ओर भारतीय लोगों को आकर्षित करने का काम किया। एक प्रकार से सूफी मत जो है वो वेदांत का एक परिवर्तित रूप कह सकते हैं। सूफी संतों ने देसी बोलियों और भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे भारतीय जनता उनकी ओर नजदीक चली गई। हिंदू समाज और हिंदू परंपरा के अनेक बातों को सूफी संतों ने अपनाया। वे साधारण जनता में घुल मिलकर अपनी बातें सफलतापूर्वक समझाने में सफल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी बात मनवाने के लिए उनको चिंतन मनन करने के लिए मजबूर किया उन्होंने। सूफी संतों की हृदय की शुद्धता, बाह्य आचरण की पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, पारस्परिक सहानुभूति, विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम की भावनाओं ने भारतीय समाज को आकर्षित किया, और भारतीय समाज में पैठ जमाने में वो लोग सफल रहे। इससे
तत्कालीन भारतीय जनता जो थी, भारतीय लोग जो थे, वो इस्लाम की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगे। इस्लाम के इस शांतिपूर्वक रूप को उन्होंने जो स्वीकार करना प्रारंभ किया। और सूफी संतों की जो मज़ार थी, उनके जब उर्स लगते थे, मेले लगते थे, तो अनेक हिंदू भी उनकी मज़ारों पर बड़ी श्रद्धा से चादर चढ़ाने जाते थे। आज भी चढ़ाते हैं। आज भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में दरगाह शरीफ है, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी चादर चढ़ाने जाते हैं, सभी जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। सभी के लिए आज भी वो आदर्श बने हुए हैं। और भारतीय समाज में सूफी संतों ने हिंदू और मुसलमान को के बीच जो गहरी खाइयाँ खुद हुई थी, उनको एक जगह लाने का काम किया, उनमें विश्वास पैदा करने का काम किया, उनमें आपस में जो है संपर्क बढ़ाने का कार्य किया सूफी संतों ने। सूफी संतों ने भारतीय रीति रिवाजों को अपनाते हुए हिंदुओं को आकर्षित करने का काम किया। उनको इस बात का भरोसा दिलाया कि तुम्हें बलात् मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। और तलवार के बल पे दिल्ली सुल्तानों के द्वारा जो हिंदुओं का इस्लामीकरण हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसलिए धीरे धीरे सूफी संत जो है भारतीय समाज में आदर्श के पात्र बनते चले गए और इस्लाम की ओर झुकते चले गए। धन्यवाद।